दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भरत जी ने कहा, भैया मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेवा। जोर से कहिए, सेवा। राम जी बोले, कौन सी सेवा करना चाहते हो? तो भरत जी कहते हैं, अज्ञान सम न सुसाहिब सेवा। अज्ञान सम। एक बात इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। भरत जी कहते हैं, अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अर्थात श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं होती है। खूब कपारे में तेल लगावे, कपार दबावे, पांव दबावे, अब बात एक भी न माने, है? ये सेवा नहीं है। भरत जी कहते हैं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना सर्वश्रेष्ठ सेवा है। मुझे वही प्रसादी चाहिए भैया। आप अपने मुख से जो कह देंगे मैं उसका पालन करूंगा। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा, भाई आप तो सब जानते हैं, आप रघुकुल की रीत जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीत जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाहू बरु बचन न जाहि। राम जी बोले, आप रघुवंश की परंपरा जानते हैं। भरत, आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत भैया कहे, भैया धर्म तो मैं छोड़कर आ गया तीर्थराज प्रयाग में, मेरे लिए एक ही धर्म है, आपकी आज्ञा का पालन करना। आप जो आज्ञा देंगे नाथ। राम जी समझ गए कि मुझे ही कहना पड़ेगा। प्रभु ने कह दिया, भरत जी चलिए हम और आप आज बंटवारा करेंगे। क्या करेंगे? जोर से कहिए, बंटवारा करेंगे। भरत भैया बोले, प्रभु आप मेरे से बंटवारा करेंगे? संपत्ति को आप भी छोड़कर चले आए, मैं भी छोड़कर चला आया। राम जी बोले, बंटवारा करेंगे, लेकिन आज अपने घर की संपत्ति का नहीं, हम अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांट लेंगे। ये कथा कहती है कि भाई से यदि बंटवारा करना है तो विपत्ति में करिए, संपत्ति न बांटिए। माई बाप, संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, विपत्ति बांटने के लिए कोई नहीं मिलेगा आपके, है? हम क्या करते हैं, संपत्ति के लिए भाई से बांट लेते हैं। भाई पहले आया कि संपत्ति पहले आई? एक बात याद रखिएगा, संपत्ति चली जाएगी तो वापस भी आ जाएगी। एक बार भाई चला गया ना तो दोबारा मिलने वाला नहीं है, है? अभी हमारे एक कथा के बड़े प्रेमी है, अहमदाबाद से आए थे। 4 दिन पहले मिलके रोने लगे, कहे महाराज कथा तो सुन रहा हूं सालों से, हमसे पहली बार पिछले साल
इसी समय सांगरिया में मिले थे राजस्थान में। बोले महाराज बच्चे का यज्ञोपवीत करना था, मुझे फोन किए कि एक दिन की कथा हो जाए। हमले भैया समय तो है नहीं, आप यज्ञोपवीत करिए, कभी आएंगे अहमदाबाद तो कार्यक्रम करेंगे एक दिन का। बोले महाराज रात को सोया था मैं, मन में भाव आया इतनी राम कथा सुनता हूं। अपने बड़े भाई से उनकी 13 साल से बोलचाल बंद थी, 13 साल से बातचीत नहीं होती थी। बोले महाराज सोया था, रात को मन में भाव आया इतनी कथा सुनता हूं और अपने भाई को छोड़कर यज्ञोपवीत करूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा समाज में। डर भी लग रहा था भैया के पास जाऊं, भैया कुछ बोले न बोले। महाराज बेचैनी हुई, सुबह टिकट किया अहमदाबाद से, पत्नी को लेकर भागे भागे गया। जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा ट्रेन चल दी। आप विश्वास नहीं करेंगे महाराज, पहली बार मैंने देखा, मैं रोने लगा। ट्रेन चली गई, अब क्या होगा। हाथ दिखाया ड्राइवर को रुकने के लिए, तो ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। और वो कोई शताब्दी जैसी ट्रेन थी जो इंजन से कनेक्टेड रहती है पूरी। बोले हम लोग को ड्राइवर ने अपने इंजन में चढ़ाया। मैं रो रहा था जोर जोर से, मुझे पानी पिलाए, 5 मिनट बिठाए और फिर भीतर भीतर मुझे अपने कोच में भेजे। मैं भैया के पास गया 14 साल बाद, पत्रिका लेकर के कहा कि ये न समझिएगा कि काम हुआ है इसलिए बुला रहा हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके बिना मेरा उत्सव पूरा नहीं हो पाएगा। मैं पत्र देख के महाराज चला आया। मुझे लग रहा था आएंगे कि नहीं आएंगे भैया, लेकिन उत्सव के दिन गांव में सवेरे सवेरे फोन किए कि बाबू स्टेशन इतने बजे पहुंच रहा हूं, गाड़ी लेके आ जाना। मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं आपसे, संपत्ति के लिए भाई को न बांटिए। संपत्ति चली जाएगी तो मिल जाएगी, भाई चला जाएगा तो दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए भाई से बांटना है तो उसकी विपत्ति बांटिए। राम जी कहते हैं, आपको बताऊं, राम जी जब, आदरणीय एमएलए साहब, राम जी जब रावण का वध करके अयोध्या वापस आए तो राम जी के साथ हनुमान जी, जामवंत जी, गौ गवाक्ष, द्विज, महेंद्र, सठ निसठ, नल नील, अंगद, निषाद राजगु, विभीषण जी, सुग्रीव जी, ये सब लोग थे। जिस समय राम जी अयोध्या में पुष्पक विमान से उतरे हैं, राम जी ने उतरकर गुरु जी को दंडवत किया, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। फिर राम जी ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, सबने आशीर्वाद दिया। उसके बाद जैसे राम जी आए, भरत भैया दौड़कर राम जी के चरणों में लौट गए। प्रभु ने बरबस उठाकर भरत जी को हृदय से लगाया है, खूब रोए दोनों भैया। इस दृश्य को देखकर जितने लोग थे वहां पर सब आनंद में झूम रहे थे, छोड़ 2 लोगों को। 2 लोग उदास खड़े थे, बाकी सब झूम रहे थे। वो 2 जानते कौन थे? एक विभीषण जी महाराज और एक सुग्रीव जी महाराज। क्यों उदास हो गए? मन में सोचने लगे, बताओ, एक ये दोनों भाई हैं जो संपत्ति का त्याग करके भाई को गले लगा लिए थे, एक हम भाई हैं जो अपने अपने भाई को मरवा करके उनके सिंहासन पर बैठ के राजा बने हैं। हम भाई हैं कि ये भाई हैं? राम जी ने कहा 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष भरत आप अयोध्या रहेंगे। भरत जी ने कहा भैया हम अभिषेक की पूरी सामग्री लाए हैं, यहीं अभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद चित्रकूट के पास, जब चित्रकूट से आप बांदा जाएंगे, बांदा से भी कोई आया है ना, सामने व्यापारी लोग बांदा के, हम लोग इसके बाद बांदा ही पहुंच रहे कथा गाने के लिए। 17 मार्च से बांदा में राम कथा है। जब आप चित्रकूट से बांदा जाएंगे तो रास्ते में एक कुआं पड़ता है, उसका नाम है भरत कूप। उसी कुएं में ले जाकर
अत्रि मुनि ने राज्याभिषेक की पूरी सामग्री रखवा दी कुएं में और कहा, भरत जी, इस कुएं के जल को जो एक बार अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये इस कूप की महिमा होगी आज से। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन भरत भैया ने विदा मांगा है राम जी से। राम जी ने गले लगाकर खूब समझाया। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, तो यहां भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया। यहां राम जी का एक नया अवतार हुआ है, पादुका अवतार। और जैसे प्रभु ने पादुकाओं को दिया भरत भैया को, बाबा कहते हैं, प्रभु कर कृपा पावर देने, प्रभु कर कृपा सादर भरत शीस धर लेने, सादर भरत शीस धर लेने, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामे कर प्रजा प्राण के, जनु जुग जामे कर प्रजा प्राण के, जनु जुग जामे कर प्रजा प्राण के। जैसे भरत भैया को राम जी ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पर धारण कर लिया। उनको ऐसा लगा कि मानो पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीता राम जी ही उनके साथ अयोध्या में जा रहे हैं। भरत जी इस भाव में आ गए। विदा के समय दोनों भाई गले लगकर बहुत रोए हैं। दोनों समाज के लोगों को यथा योग्य आशीर्वाद प्रणाम दे करके भगवान ने विदा किया है। 9 दिन समय लगा भरत जी को चित्रकूट से अयोध्या लौटने में। कितना दिन? 9 दिन। जनक जी महाराज भी अयोध्या गए पूरे समाज के साथ। 5 दिन अयोध्या की व्यवस्था सुदृढ़ करवाकर राज सत्ता की। फिर जनक जी अपने समाज के साथ वापस मिथिला चले गए। भरत भैया ने भगवान के पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखा है। क्यों? राम जी ही राजा हैं। और आपसे कहूं, नित पूजत प्रभु पावरे, प्रीति न हृदय समान, मांगे मांगे आय सुकरत राज काज बहुमान। भरत जी नित्य राम जी की पादुकाओं की पूजा करते हैं राज सिंहासन पर रखकर। और कोई भी निर्णय करना होता है ना, तो पादुकाओं से अनुमति मांगते हैं और मांग मांग करके आज्ञा फिर व्यवहार करते हैं। है? भरत भैया ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मेरे भैया वन में हैं, मैं महल में रहूंगा उचित नहीं लग रहा है। आज्ञा लेके भरत जी नंदी ग्राम चले गए, कुटिया बना के रहने लगे। रात को सोते समय भरत जी सोचे, मेरे भैया तो धरती पर सोए होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। भरत जी धरा में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के भीतर जाकर सोने लगे। अयोध्यावासी इस प्रकार देखते हैं तो भरत जी की जय जयकार करते हैं। बोलिए भरतलाल सरकार की जय। यहां पर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की कथा पूरी करते कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम तम विषम व्रत आचरत को, दुख
दाहतारी दम मधुसन सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सखली हरि राम सन्मुख करत को कलिकाल 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 तुलसी से सखली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पात्र समझते हैं? पात्र, पात्र यानी बर्तन। भरत जी एक बर्तन है जिनमें भरा हुआ है श्री सीताराम जी का अमृत रूपी प्रेम। सियाराम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। गोस्वामी जी कहते यदि भरत भैया जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता, कलयुग के विकारों का हरण कौन करता। और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस कलिकाल में इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख लाके खड़ा कौन करता यदि भरत भैया जन्म न लेते। भरत जी की कथा की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने, नेम मतलब पवन जी, नेम मने नियम, नेम मने नियम। भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक तुलसी जे सादर सुनहि, जो आदर पूर्वक भरत भैया का चरित्र श्रवण करेगा उसके जीवन में 2 काम होंगे। क्या? सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस प्रिय। पहला काम श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और दूसरा संसार के विषय रस से मन को उपरति प्राप्त हो जाएगी। ये भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति है। आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। हम लोग पहुंचे उसमें, उसके पहले थोड़ा आप लोग आगे बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे अब जगह नहीं रहा बहुत, थोड़ा थोड़ा अगर जगह है तो आगे आगे घसक आइए, बढ़ाइए। हम लोग एक भजन गाते उतने बीच में आप लोग आगे थोड़ा बढ़ाइए। हाँ, कार्यकर्ता लोग देखिए जगह हो तो आगे बढ़वाइए थोड़ा। हाँ। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, 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 भगतन के सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा, भगतन के सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा। हाँ, राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया।
भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे, हाँ भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे। भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चलावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चलावे। दोनों जगत के साईं रे, हाँ दोनों जगत के साईं रे। भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अरे जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। हाँ जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। कौन राम हो चाहे हो कन्हई रे, हाँ राम हो चाहे हो कन्हई रे। भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अरे जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। इसलिए मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी नेह लगाई रे। भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा राम चरण
चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? जोर से कहिए। अरण्य कांड के प्रारंभ में एक घटना घटी। एक दिन राम जी एकांत पाकर पुष्पों को उतार कर प्रभु ने सीता मैया के लिए पुष्पों का आभूषण बनाया और आभूषण बनाकर आदर पूर्वक प्रभु ने मेरी मां का श्रृंगार किया। सीतहि पहिराए प्रभु सादर बैठे फटीक शिला पर सुंदर। आप में से चित्रकूट कौन कौन गया हुआ है? अच्छी बात। इस फटिक शिला का दर्शन किसने किसने किया है? हाँ, जो घूमने गए होंगे वहां दर्शन किए होंगे। इस फटिक शिला, उसी फटिक शिला पर प्रभु मेरी मां का श्रृंगार करके पुष्पों से और मैया के साथ राम जी बैठे। इस लीला को पूरा देव समाज ऊपर से देख रहा था। उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा जयंत भी खड़ा है। और जयंत देखकर सोचने लगा कहीं भगवान पत्नी सजाएंगे। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। मैं पता करूंगा इनके भुजाओं में कितना बल है। और महामूर्ख चक्र चूड़ामणि जयंत कौवा बन के नीचे चला आया। कौवा बन के जयंत नीचे चला आया। अब आप दर्शन करिए, किसके सामने कौवा बना है? सीता राम जी के आगे। सीता जी स्वयं माया है, राम जी माया के पति हैं। दोनों के आगे किसी की माया चलने वाली नहीं है। राम जी सीता मैया को देख रहे हैं, सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोच रहा है मैं कौवा बन गया हूं, मुझे कोई पहचान नहीं रहा है। और सीता मैया मने मन बोली, इंद्र का बेटवा जयंत आज कौवा बन के कहीं घूम रहा है? मां को जयंत दिख रहा है। वो अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया उसने। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। मार दिया। लेकिन आप दर्शन करिए, चोट लगने के बाद भी मां ने राम जी को नहीं बताया कि प्रभु देखिए जयंत ने मुझे मार दिया। सरकार, मां नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? मैया सोची यदि बता दूंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। अरे है तो कुछ भी है तो अपनी ही संतान ना। मैं जगदम्बा हूं तो उस नाते तो मेरा ही पुत्र हुआ। अरे इसको बचाना है। मां ने बताया ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में एक क्षमता केवल मां के भीतर है। क्या? चोट का खाकर भी कोई यदि क्षमा कर सकता है तो वो केवल मां क्षमा कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मां सजा नहीं देती, मां केवल ममता लुटाती है। हम लोग एक पद गाते हैं, उसका केवल मुखड़ा सुनाता हूं आपको। अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता, मां ने क्षमा कर दिया है। लेकिन राम जी जान गए। कैसे जाने? गोस्वामी जी कहते हैं, चोट से रक्त की धारा निकली और उस रक्त की धारा ने राम जी के शरीर को जब स्पर्श किया, राम जी नीचे देखे खून। राम जी सब समझ गए, कौन मारा, कब मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। भगवान बोले, जयंत मेरा बल देखने आया है। कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे।
कुशा जानते हैं आप लोग? कुशा, उसका अगला भाग बहुत नुकीला होता है। चटाई में से राम जी ने 2 कुशा निकाली, एक को झुका के धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। सरकार, किसी श्रोता ने प्रश्न किया बहुत पहले कि वहां तो असली धनुष बाण भी था राम जी का, तो असल वाला बाण क्यों नहीं चलाए, कुशा का बाण क्यों चला दिए? राम जी कहते हैं कौआ बन के आया है, कौआ को मारने के लिए कुशा बहुत है, और दूसरी बात ये मेरा बल देखने आया है, इसको पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजा में कितना बल है इस मूर्ख को आज पता चलेगा। भगवान ने छोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाज पायस भय पावा। जयंत देखा ब्रह्मास्त्र कांप गया डर के मारे, अपना असली रूप धारण करके दौड़ा इंद्रलोक पिताजी के पास। इंद्र से कहा पिताजी बचा लीजिए, बचा लीजिए। इंद्र ने कहा क्या किया है तूने, क्या कर दिया? जयंत पूरी बात बताया। इंद्र ने कहा भगो यहां से, जाओ मरो, तुमको नहीं रखूंगा, भगो यहां से। पिताजी भगा दिए। ब्रह्मा जी के पास जाकर रोने लगा। ब्रह्मा जी बोले तुमने किया क्या है ये बताओ। पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भागो यहां से। भागो नहीं तो राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, दूसरा मैं छोड़ दूंगा, भागो यहां से। अब कहां जाए? तो शंकर जी की याद आई। बाबा को पहले सूचना मिल गई थी कि जयंत ने ऐसा ऐसा कर्म कांड किया है। बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे। जैसे जयंत का भगवान बोले आओ आओ, तुम्ही को ढूंढ रहा था, आओ आओ, देखा त्रिशूल, भगा वहां से। गोस्वामी जी कहते हैं 3 लोक 14 भुवन भागा जयंत, परंतु काहू बैठन कहा न ओहे, राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने भी जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। भाग ही रहा है, भाग ही रहा है, यहां से वहां, वहां से यहां है। लेकिन एक आपसे बात कहूं, जब हमारे ऊपर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ती है, तब किसी संत की दृष्टि अवश्य पड़ जाती है।